तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री 25 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम आराम से देखेंगे, कोई जल्दी नहीं है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है। गंगा नदी, सिंधु नदी, नर्मदा नदी या गोदावरी। तो एक का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी हो जाएगा, सिंधु नदी के किनारे विकसित है। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है। मोहनजोदड़ो की कौन से देश में स्थित है। भारत में है, पाकिस्तान में है, नेपाल में है या अफगानिस्तान में है। तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाकिस्तान में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, आर्यों की मुख्य सभा कौन सी थी। आर्य की मुख्य सभा कौन सी थी। ऑप्शन ए है सभा, ऑप्शन बी है समिति, ऑप्शन सी है जन और ऑप्शन डी है वेद। तो तीसरा का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर सभा। चौथा नंबर सवाल कहता है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, हिंदू धर्म को या इस्लाम धर्म को। तो चार का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो चलिए पांचवा नंबर सवाल है हमारा, कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या था। कौटिल्य की पुस्तक का नाम था मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, रामायण या महाभारत था। तो कौटिल्य के पुस्तक का नाम क्या था। तो पांच का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थशास्त्र। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छठा नंबर सवाल देखते हैं। छठा नंबर सवाल कहता है, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था। तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था। व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए, युद्ध के लिए या कला के लिए। तो छह का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, बी हो जाएगा, शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। सातवां नंबर सवाल कहता है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। स्वर्ण युग के, लौ युग के, पाषाण युग के या मध्य युग के। तो सात का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर्ण युग के। आठवां नंबर सवाल कहता है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। कन्नौज थी, पाटलिपुत्र थी, दिल्ली थी या कश्मीर। तो आठ का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कन्नौज। चलिए नौवां नंबर सवाल देखते हैं। नौवां नंबर सवाल कहता क्या है हमारा। नौवां नंबर सवाल कहता है, इल्तुतमिश ने किसको दास्ता से मुक्त किया था। रजिया को, कुतुबुद्दीन को, अलाउद्दीन को या चंगेज खान को। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 10वां नंबर है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन ने या अकबर ने। तो 10 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 11 नंबर सवाल है, अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था। अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था। अब्दुल फजल, बदायूनी या फिरदौसी या तुलसीदास। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अबुल फजल। चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर हमारा सवाल कहता क्या है, सिख धर्म के संपादक कौन थे। सिख धर्म के संपादक गुरु अर्जुन देव थे, गुरु नानक थे, गुरु गोविंद सिंह थे या गुरु तेग बहादुर थे। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु नानक थे। 13 है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। 1757, 1857, 1764, 1707। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1757। 14 है, बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। अंग्रेज जनाब के बीच, मुगल मराठा के बीच, अंग्रेज फ्रांस के बीच या सिकंदर पोरस के बीच। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंग्रेज नवाब के बीच। 15 नंबर सवाल कहता है, 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे। बहादुर शाह जफर, टिप्पू सुल्तान, गांधी थे या सुभाष चंद्र बोस थे। तो 15 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहादुर शाह फजर थे। 16 नंबर सवाल कहता है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885 में, 1920 में, 1930 में, 1942 में। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1850 ईस्वी में। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कराया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कराया था। कर्जन ने, डायर ने, डलहौजी ने या लिटन ने। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डायर ने। 18 नंबर सवाल है, सहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था। नेहरू ने, पटेल ने, गांधी ने या सुभाष ने। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गांधी जी ने। 19 नंबर सवाल कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। 1930 में, 1942 में, 1947 में या 1921 में। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1942 में हुआ था।
20 नंबर सवाल कहता है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1948 या 9 दिसंबर 1946 में। तो यहाँ पे संविधान कब लागू हुआ था, लागू की बात कर रहा है, तो वो होगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और बना कब था, तो 9 दिसंबर 1946 को बना था। और अगला सवाल देखते हैं, 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल हमारा कहता क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के कौन थे, गवर्नर जनरल थे, प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे या राजा थे। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर जनरल थे। 22 नंबर सवाल देखते हैं, साइमन कमीशन कब आया था, 1930 में, 1928 में या 1925 में या 1922 में। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1928 में आई थी। चलिए अगला सवाल है हमारा 23 नंबर, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, कहाँ हुआ था। चंपारण सत्याग्रह बिहार में, बंगाल में या पंजाब में या गुजरात में। तो ये है जो कहाँ हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर ए बिहार में हुआ था। 24 नंबर है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, पोरबंदर में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, साबरमती में हुआ था। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। कहाँ, गुजरात में हुआ था। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और 25वां नंबर सवाल है, और ये सवाल आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, नेपोलियन किस देश का शासक था। नेपोलियन किस देश का शासक था, जर्मनी का था, इंग्लैंड का था, फ्रांस का था या रूस का था। तो राइट आंसर